जैसे हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध से हम और भी बातों को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। महात्मा बुद्ध के विषय में जैसे महात्मा बुद्ध को मानते हैं तो वही अंतिम भगवान है जो उनने प्राप्त किया। वो शायद बोल रहे हैं किसी ने नहीं प्राप्त किया। यहाँ जरा मृत्यु यह दुख से विमुक्त जानी नहीं जाती, इस दुख से विमुक्ति जानी नहीं जाती, मतलब उन्हें पता नहीं है इस दुख से विमुक्ति कैसे होगी, है ना। कोई दुर्गा जी को मानता है, दुर्गा जी अंतिम है। कोई शिव जी को मानता है, शिव जी अंतिम है। तो यूं कहें कि बुद्धत्व प्राप्त करना ही परमात्मा बन जाना है। नमस्कार दर्शकों, हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं आज फिर एक नए विषय को लेकर। जैसे कि कहीं भी आप आध्यात्म की चर्चा करो या तो भक्ति भाव की चर्चा करो, ईश्वर की, परमेश्वर की, आत्मा की, परमात्मा की चर्चा करो, तो सभी लोग अपने अपने विचार रखते हैं, सभी लोग अपने अपने विचार से सोचते हैं और सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से भगवान तय करके रखे हैं। कोई बोले राम जी अंतिम भगवान है, श्री कृष्ण जी को मानने वाले श्री कृष्ण जी ही अंतिम भगवान है। कोई दुर्गा जी को मानता है, दुर्गा जी अंतिम है। कोई शिव जी को मानता है, शिव जी अंतिम है। कोई महात्मा बुद्ध को मानता है तो महात्मा बुद्ध ही अंतिम भगवान है, जो उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने माना, जो कोई भी नहीं उनके स्तर तक पहुंच पाया। राम जी को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण कहते हैं उन्होंने इतना, श्री कृष्ण को कहते हैं उन्होंने इतना गीता जैसा बड़ा ज्ञान दिया है। इवन राधा जी को भी भगवान मान रहे हैं, राधा जी देवी जी का अवतार कह रहे हैं। तात्पर्य फिर हम ये कैसे तय करें कि एक्चुअल इन सब में ये सभी पूर्ण भगवान है कि इनमें से कोई एक ही भगवान है। और सुनने में यही आता है कि सबका मालिक एक है। तो अभी हम विशेषकर मैं बात करना चाहता है दास आपसे कि हम बुद्ध पे थोड़ी चर्चा करेंगे और इन बुद्ध की चर्चा से, क्योंकि सनातन धर्म में महात्मा बुद्ध को विष्णु जी का अवतार माना है, तो इससे ये भी तय हो जाएगा कि विष्णु जी का भी हम स्तर समझेंगे। विष्णु जी इवन मान लो राम जी, विष्णु जी एक ही बात है। राम अवतार भी विष्णु अवतार थे, राम जी भी विष्णु अवतार थे, श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार थे। और शंकर जी की जहां तक बात है वो त्रिदेव की श्रेणी में ही आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक जैसी श्रेणी में आते हैं। तो अभी एक विषय से हम बहुत सी बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल परमात्मा की परिभाषा कैसी बताई गई है। और जैसे हम बुद्ध की बात कर रहे हैं, महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध से हम और भी बातों को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। महात्मा बुद्ध के विषय में जैसे महात्मा बुद्ध को मानते हैं तो वही अंतिम भगवान है जो उनने प्राप्त किया। वो शायद बोल रहे हैं किसी ने नहीं प्राप्त किया। और कहे तो अंतिम उपलब्धि महात्मा बुद्ध प्राप्ति ही अंतिम उपलब्धि है। बुद्ध तक पहुंचना ही अंतिम उपलब्धि है। तो यूं कहें कि बुद्धत्व प्राप्त करना ही परमात्मा बन जाना है। ऐसा है क्या? क्या परमात्मा को भी बुद्धत्व प्राप्त करना पड़ता है कि परमात्मा पहले से ही सारा ज्ञान, बोध ज्ञान, जैसे बोध मतलब ज्ञान ही होता है, उसको पहले से ही ज्ञान होता है। पहली बात तो आप स्वयं भी समझदार हैं, परमात्मा को तो पहले से ही सारा ज्ञान होना चाहिए, उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं भागना चाहिए। फिर भी हम कोशिश करते हैं। दर्शकों, हम आ गए हैं महात्मा बुद्ध की किताब पर। ये उनकी किताब है बोधि वृक्ष की छाया में। अब इनसे हम समझेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कैसे कैसे अपने आध्यात्मिक सफर को पूर्ण किया। ये इनके सब प्रकाशन है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब हम चलते हैं अंदर, ये देखिए। इसमें ये बोल रहे हैं कि बुद्ध को यद्यपि एक उत्तर काल में अति मानव का रूप दे दिया गया और उनके व्यक्तित्व के चारों ओर चमत्कार पूर्ण
अति मानुषी कथाएं गढ़ती गईं, परंतु अपने जीवन में बुद्ध पूर्ण मानव ही थे। एक मानव की तरह ही वह एक छोटे से गणराज्य के राजा के यहाँ पैदा हुए। मानव की तरह ही उन्हें जिज्ञासाएं और शंकाएं हुई, जिनका जने महात्मा बुद्ध को जिज्ञासाएं और शंकाएं भी हुई। ठीक है, मतलब ज्ञान प्राप्त करना एक जिज्ञासा उनके अंदर पहले से थी और पहले से ही उनके अंदर शंकाएं थी, जिनका उन्होंने समाधान भी मनुष्य की तरह ही किया। मतलब उन्होंने उस ज्ञान शंकाओं का मतलब पहले से ही शंका युक्त थे, उनका समाधान भी करने के लिए उन्हें मनुष्य जैसा ही कार्य किया। और फिर जीवन के सत्यों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन के शेष 45 वर्ष उन्होंने एक मनुष्य की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उन लोगों को अपने विचार समझाते हुए व्यतीत किए। अंत में उनकी मृत्यु भी एक मनुष्य की तरह ही रोग और आनंद में प्यासा हूं पानी पीऊंगा, मतलब उनके अंतिम शब्द थे, मैं प्यासा हूं पानी पीऊंगा, कि पूरी मानवीय भूमिका के साथ किंतु गंभीर अपराजित शांति की अवस्था में हुई। अपने जीवन की सभी क्रियाओं में बुद्ध मानव थे। उनका जीवन आदि से लेकर अंत तक एक मानव का जीवन ही था। और हम समझेंगे, ये देखिए उन्होंने, ये देखिए वो बता रहे हैं महात्मा बुद्ध खुद एक बात कह रहे हैं कि भिक्षुओं बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व जबकि मैं बोधिसत्व ही था, मतलब उन्हें मैं तात्पर्य यह है कि वो बोधिसत्व थे, मतलब कुछ तो उनको पहले से ज्ञान था, मगर बुद्ध प्राप्ति के पूर्व बुद्धत्व मतलब कि यह भी सोचने की बात है, बोधिसत्व होकर भी बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व मैं बोधिसत्व था, मतलब बुद्धत्व तो बाद में प्राप्त किया, बोधिसत्व पहले था, यानी कि एक और कुछ ऐसा ज्ञान था जिनका उन्हें प्राप्त करना पड़ा ही था और सम्यक ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा था। मुझे यह विचार आया करता था, अहो यह लोग दुख में पड़ा हुआ है, यहाँ जन्म लेना और मरना, एक अवस्था से च्युत होकर दूसरी में उत्पन्न होना, यानी ये वो भी मान रहे हैं कि दूसरी योनियों में भी हम चले जाते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उत्पन्न होना, यहाँ जरा मृत्यु, यह दुख से विमुक्त जानी नहीं जाती, इस दुख से विमुक्ति जानी नहीं जाती, मतलब उन्हें पता नहीं है इस दुख से विमुक्ति कैसे होगी, है ना। वो इनको यही खोज है कि इस जरा मृत्यु और दूसरी योनियों में, मतलब दूसरे एक अवस्था से दूसरी को च्युत करके दूसरी अवस्था में उत्पन्न होना, इस दुख से विमुक्ति जानी नहीं पड़ती, उन्हें पता नहीं इसकी मुक्ति का मार्ग क्या है। हाय, क्या इससे नहीं सरना का कोई मार्ग होगा, मतलब उन्हें मार्ग नहीं पता है, वो मार्ग खोज रहे हैं। उस उत्तर जाने के लिए क्या किया उन्होंने, उत्तम शांति पद को खोज करते हुए मैं अलारकराम के पास पहुंचा। ठीक है, ये इन्होंने पहले गुरु किए अलारकराम, फिर दूसरे गुरु, अब देखो यहाँ पे दूसरे गुरु इनके बताए गए हैं। श्रेष्ठ शांति पद की खोज करते हुए मैं उद्रक रामपुत्र के पास पहुंचा, मतलब दूसरे गुरु उनके रामपुत्र थे, मतलब तात्पर्य इन्हें उस गति नहीं पता जो ये गति चाहते हैं, इस दुख से विमुक्ति जानी नहीं जाती, मतलब उन्हें पता नहीं इस मुक्ति का मार्ग क्या है, इस दुख से कौन कौन से दुख, जरा और मृत्यु से, और एक अवस्था से च्युत होकर, मतलब एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में उत्पन्न होना, बार बार दूसरी योनियों में जाना। हाय, क्या इससे निसरना का कोई मार्ग होगा, मतलब इन्हें मार्ग नहीं पता, मतलब तात्पर्य ये किसी ज्ञान की खोज में थे, मुक्ति की खोज में थे, निर्वाण की खोज में थे, जिसके कारण उन्हें अलारकराम गुरु कराए, दूसरे उन्हें गुरु बनाए रामपुत्र को। तात्पर्य उन्हें पहले से ही इस चीज को जानने की कोशिश थी, मुक्ति का मार्ग वो खोज रहे थे। तात्पर्य इससे ये समझ में आता है कि उन्हें कोई ऐसा ज्ञान था बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व, यानी उन्हें बुद्धत्व प्राप्ति बाद में प्राप्त हुई, जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तात्पर्य है कि उन्हें पहले से ज्ञान नहीं था। अब हम समझेंगे, अब सोचने की बात है यहाँ पर, ये सनातन धर्म की किताब है गीता, और बुद्ध भी सनातनी थे, ये हमें कहीं ना कहीं क्लियर करेगी। वैसे हमें समझना पड़ेगा कि राम जी ने भी गुरु बनाए, श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए, और महात्मा बुद्ध भी गुरु बनाए हैं। तात्पर्य ये है कि जिनको हम अंतिम भगवान मान रहे हैं, उन्होंने आकर भी यहाँ पर गुरु बनाए, और भगवान भी देखो, गीता ज्ञानदाता प्रभु भी बोल रहे हैं, ये गीता जी, हम 9वें अध्याय को समझेंगे, 9वें अध्याय में हम आएंगे। 9वें अध्याय में गीता जी में भगवान बता रहे हैं कुछ, देखिए। अब भगवान कह रहे हैं, गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहे हैं, मैं ही सूर्य से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। तात्पर्य सोचने की बात है, अगर कोई
पूर्णतः ज्ञान रखेगा, सब चीज सब पूर्णतः सब कुछ जानेगा, तो सत्य ही सत्य जानेगा हर चीज का। असत असत बताने की क्या आवश्यकता है। और समझेंगे हम, और समझेंगे। देखिए हम 15वें अध्याय पे आ गए हैं। 15वें अध्याय में ये कह रहे हैं ये देखिए 15वें अध्याय में क्या है, देखिए 15वें अध्याय में ये तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं, इस संसार वृक्ष का स्वरूप, मतलब संसार उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है, जिसके देखिए पहले 15वें अध्याय के पहले श्लोक में, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। संसार रूपी पीपल का वृक्ष, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित, मूल तो ऊपर है, नीचे सारा पेड़ है, तत्व से जानता है, उसको वो वेद के तात्पर्य को जानता, मतलब जो जानता है। मैं नहीं जानता, ये खुद मना कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता। इस संसार वृक्ष का जो स्वरूप है, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है, ना ही इसका अंत। तात्पर्य मैं इसके आदि अंत से परिचित नहीं हूँ, और वो परमात्मा, वो परम ब्रह्म के सत्य असत से परिचित नहीं हूँ, जिसे यहाँ परमेश्वर बोला है। ये देखिए परमेश्वर, यहाँ पर आदि पुरुष बोल दिया उस परमात्मा को, तो सबसे पुराना। यहाँ आदि का तात्पर्य है सबसे पुराना, वहां अनादि मतलब जहां वो उत्पन्न नहीं हुआ कहीं से, वहां पे बताया गया है वो परमात्मा कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ है। और यहाँ पे आदि पुरुष इसलिए बोल दिया है कि वो सबसे पहले का प्रभु है, वो परमात्मा मूल है, परमात्मा संसार की उत्पत्ति का मूल है, संसार की वृक्ष का मूल है। और यहाँ पर बोल दिया भैया मैं नहीं जानता, भगवान ने अपनी अल्पज्यता सिद्ध करते हुए बता दिया कि भाई मैं नहीं संसार वृक्ष का स्वरूप जानता हूँ, और ना ही मैं उस परमपिता परमेश्वर जो आदि पुरुष परमेश्वर सबसे पहले का प्रभु, उसको उसके विषय में सत्य सत्य आपको बता सकता हूँ। अब वो परमात्मा के विषय में जहाँ की बात चल रही थी हमें, कि वो परमात्मा क्या वो ज्ञान प्राप्त करता है, कि ज्ञान प्राप्त करने आता है कि नहीं आता है, और उसको गुरु बनाना और ये सब ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है कि नहीं रहती है। अब सोचने की बात है यहाँ पर। पहली बात तो संसार में भाई गुरु बिन, कवि साहब भी बोलते हैं, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते तान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण। अब यहाँ पर परमात्मा किस प्रकार की लीला करते हैं वो बात अलग है, मगर फिर भी हमें यह समझना पड़ेगा कि परमात्मा को क्या पूर्णतः ज्ञान होता है पहले से ही। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है, देखो आप समझिए, ये 13वें अध्याय में हम आ गए हैं। 13वें अध्याय का ये 16 और ये 17वां श्लोक है, ठीक है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, वो परब्रह्म भगवान दूसरे परमात्मा के विषय में परब्रह्म, उनको परब्रह्म संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, ज्योतियों का भी ज्योति, एवं माया से अत्यंत परे, त्रिगुणमय माया, रजगुण, तमगुण, सतगुण से परे, वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य हैं। और वो परमात्मा बोध स्वरूप है, उनको पहले से ही सारा ज्ञान है, उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, उनको मुक्ति और दुख से निवारण सारा सभी प्रकार का ज्ञान पहले से ही होता है। बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है वो परमात्मा। और अब यहाँ तक बात आती है, देखिए श्री राम जी भी, अब देखो यहाँ पर जो बोला जाता है, यहाँ पर एक परमात्मा के विषय में बात हो रही थी। परमात्मा के हम 13वें अध्याय में थे। अब 13वें अध्याय में वो परमात्मा को और एक तो पहचान, उसको पहले से ही सारा ज्ञान होता है। और यहाँ पर 13वें अध्याय का ये 13 श्लोक, उसके बाद 14वां श्लोक पे हम आ गए हैं। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला, मतलब संपूर्ण इंद्रियों के विषय को वो जानता है, परंतु वास्तव में इंद्रियों से रहित, तात्पर्य उनमें आसक्ति रहित, इंद्रियों के विषयों से, संपूर्ण इंद्रियों के विषय तो जानता है मगर उनमें आसक्त नहीं रहता है, होने पर भी सबका धारण पोषण भी करने वाला है, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला। तात्पर्य वो आता है, ज्ञान देता है, क्योंकि वो बोध स्वरूप है। 17वां श्लोक 13वें अध्याय का, क्योंकि वो स्वरूप है, ज्ञान देता है, यहाँ आता है, मगर उन इंद्रियों के गुणों में आसक्त नहीं होता। तात्पर्य उन इंद्रियों में के विषयों में आसक्त नहीं होता। वो आता है, ज्ञान देता है, मगर इंद्रियों के गुणों में आसक्त नहीं होता। अब हम समझेंगे कि भाई क्या महात्मा बुद्ध इंद्रियों के विषयों में आसक्त हुए कहीं?
जैसे हम राम जी के विषय में भी जान रहे हैं भाई, राम जी की सीता जी का जब हरण हो गया था, राम जी बड़े दुखी हो गए थे। श्री कृष्ण जी के सामने उनका कुल का नाश हो गया था तो भी वो दुखी हो गए थे। वो जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तब भी वो दुखी हो गए थे। वो तात्पर्य यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि महात्मा बुद्ध के विषय में भी ऐसा कोई प्रकरण आता है क्या? महात्मा बुद्ध के विषय में भी आता है। देखिए जरा, देखिए वही हम किताब में आ गए हैं, बोधि वृक्ष की छाया में। अब यहाँ पे देखिए महात्मा बुद्ध का भी एक प्रकरण ऐसा आता है, यहाँ पे देखिए वो परंतु यह भी एक भय है, हम बुद्ध को पर अक्सर मूर्तियों में पालती मारकर ध्यान करने वाले एक योगी के रूप में देखते हैं। यह ठीक भी है, बुद्ध ऐसे ही ध्यान करते थे और उनके मुखमंडल पर सबको अपनी ओर खींचने वाली जो शांति विराजती थी, उसी की बहुत अधूरी अभिव्यक्ति शिल्पियों में उनकी पाषाण मूर्तियों में की है। परंतु यह समझना गलत होगा कि इस औपचारिक आसन में ही बुद्ध सदा रहते थे, मतलब हमेशा इस औपचारिक आसन में नहीं रहते थे। इसके विपरीत बहुतों को तो यह आश्चर्य लगेगा कि बुद्ध संगीत की प्रशंसा भी करते थे। तात्पर्य वो संगीत भी सुनते थे और अपने एक श्रवणा कवि शिष्य के काव्यात्मक उद्गारों को भी सुन सकते थे, मतलब वो सुनते थे और वो काव्यात्मक कविता भी सुनते थे और संगीत भी सुनते थे। और पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी उन्हें अपने एक शिष्य के वियोग में चारों दिशाएं शून्य सी जान पड़ने लगी थी। तात्पर्य यहाँ पे समझ में आता है कि महात्मा बुद्ध भी तीनों गुणों में, उन गुणों में यहाँ पे जो हो रहा है कि शिष्य के वियोग में चारों दिशाएं शून्य हो रही, तात्पर्य वो मोह में पड़ रहे हैं, सत्व गुण रूपी मोह में पड़ रहे हैं। इसलिए गीता जी में बोला है, गीता जी में देखिए, गीता जी ऑथेंटिक शास्त्र है। गीता जी में इसलिए बोला है, 18वें अध्याय में आ गए हैं हम, 18वें अध्याय में बोला है, ये देखिए आप, देखिए इसलिए गीता जी में ये बात बोली गई है। ये देखिए बहुत अच्छे से आप समझिए, ये 18वें अध्याय में हम आ गए हैं। ये 40वां श्लोक, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा अनेक इसके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। तात्पर्य इन तीनों गुणों का प्रभाव ऐसा कहीं नहीं है कि जिस पर ना हो। वो परमात्मा ही गुणों को, वो परमात्मा, इधर हमें परमात्मा पहचानना पड़ेगा कि जिनको हम अंतिम भगवान मान के बैठे हैं वो नहीं है, वो ऐसी स्थिति में नहीं है। ठीक है, वो परमात्मा बोध, देखिए हम फिर से हम 13वें अध्याय में आ गए हैं। वो परमात्मा परब्रह्म ज्योतियों का ज्योति, वो बोध स्वरूप होता है, उसको सब ज्ञान पहले से ही होता है, परमात्मा बोध स्वरूप होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, निर्गुण होने पे गुणों को भोगने वाला जरूर होता है, आता है, ज्ञान सुनाता है, समझाता है, परमात्मा को पहले से ही सारा ज्ञान होता है, मगर वो इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहित होता है, गुणों में आसक्ति रहित होता है, उनमें आसक्त फंसता नहीं है। जैसे कि हमने राम जी को भी देखा दुखी हुए, वो श्री कृष्ण जी देखा वो दुखी हुए, और श्री कृष्ण जी ने भाई 16,008 रानियाँ भी करी। तात्पर्य वो भी तीनों गुणों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तात्पर्य महात्मा बुद्ध भी अपने शिष्य के प्रति मोहित हो गए और दुखी हो गए। तो यहाँ पर जो आता है, परमात्मा आसक्ति रहित है, गुणों को भोगता जरूर है, ज्ञान सुनाता जरूर है, ज्ञान आता है, समझाता है, ज्ञान सुनाता है और दूसरे लोगों की जानकारी भी देता है, मगर वो परमात्मा आसक्ति रहित होता है, किसी प्रकार के इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता और गुणों में आसक्त नहीं होता है। चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि सबका मालिक एक कैसा होता है और सबका मालिक एक को बोध प्राप्त करने की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, उनको वो गुणों में लिप्त होते हैं कि नहीं होते हैं। इसी के साथ हम अपने वीडियो का अंत करते हैं। आगे फिर हम ऐसी जानकारी के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।